हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शोभराज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंट्रोलर और उसके टाइप्स के बारे में, और अब हम एक एक करके सारे कंट्रोलर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले कंट्रोलर्स, उसके ब्लॉक डायग्राम, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, उसका ब्लॉक डायग्राम और कैसे ये हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर काम करता है इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बता दें। इसमें क्या है कि ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, ये एरर सिग्नल, और ये हमारा कंट्रोलर है जो कि यहाँ पर पी टाइप कंट्रोलर होगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा। ठीक है, और ये हमारा जो है प्रोसेस है जिसका गेन है जो है वो है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, राइट। ये हमारा टाइप 1 सिस्टम है। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है और यूनिटी फीडबैक सिस्टम, राइट। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होता है कि जो भी कंट्रोलर है उसका जो आउटपुट है, ठीक है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दी इनपुट सिग्नल। ठीक है, आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट। मान लिया हमने आउटपुट जो है वो है 80, मीन्स जो एक्चुएटिंग सिग्नल है उसको हमने 80 मान लिया और ET इज योर इनपुट सिग्नल, तो आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू ET। ठीक है, अगर हम इसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर दें तो AS इज प्रोपोर्शनल टू ES हो जाएगा। और जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KP हम यूज करेंगे, दैट इज AS इज इक्वल टू KP ES। ठीक है, इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर हम निकालेंगे तो KP आ जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज AS अपॉन ES। ठीक है, इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया पी कंट्रोलर का। ठीक है, अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे पी कंट्रोलर की। एक बार हम यूज करेंगे कि जब अगर हमें पी कंट्रोलर यूज ना करें तब क्या रिस्पॉन्स आता है, और दूसरा केस यूज करेंगे जब हम पी कंट्रोलर यूज करेंगे तब उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो पहला केस है विदाउट कंट्रोलर। ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है ये हमारा जो है, ठीक है, GS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये टाइप 1 सिस्टम है। तो यहाँ पर हम टाइप 1 के सिस्टम के लिए वेलोसिटी एरर कांस्टेंट KB यूज करेंगे। ठीक है, तो KB इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट GS। ठीक है, और GS क्या है हमारा S1, इसको हम यहाँ पुट करेंगे जब, तो ये S और ये S कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे s टेंडिंग टू 0 तो यहाँ पर ये S 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक ओमेगा एन से एक ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ओमेगा एन अपॉन 2 जीटा। ठीक है, और टाइप 1 सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर होता है ESS वो क्या होता है 1/KB होता है। ठीक है, तो KB की वैल्यू हो गई ओमेगा अपॉन 2 जीटा, तो ESS इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, इस केस में केस 1 तो 2 जीटा अपॉन ओमेगा। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कह देते हैं ES1 इज 2 जीटा ओमेगा। ठीक है, नाउ अब अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है GS अपॉन 1 प्लस GS HS, और यहाँ पर HS की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से ये निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, सारे S के टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं विद कंट्रोलर, जब हम कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा KP डॉट ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इसका अगर हम गेन मान लें GCS। ठीक है, तो क्योंकि एक ब्लॉक और 2 ब्लॉक, अगर 2 सिस्टम हमारे सीरीज में लगे हो, कैस्केड हो, तो दोनों का गेन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये KP इसका हो गया हमारा, इसका और इसका ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब हम अगर इसका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकालते हैं तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट GCS इनटू GC। ठीक है, GCS हमारा KP हो गया और ये हमारा, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये S और ये S कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लिमिट पुट करेंगे s टेंडिंग टू 0 तो ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमारा ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा KP ओमेगा एन अपॉन 2 जीटा। इस केस में हमारा स्टेडी स्टेट एरर
इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/kb, ये होगा 2 जीटा अपॉन kp ओमेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लें, तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इस केस में वो क्या है, इस वाले से ज्यादा है, ठीक है। तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो अगर हम इसका इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ESS का होगा वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस KP। यहाँ पर KP की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर KP एब्सेंट है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, छोटी आएगी ESS 1 से, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। अगर हम P कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम कंट्रोलर का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको P कंट्रोलर क्यों यूज किया गया है और उसको कैसे हम रियलाइज कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल कंट्रोलर हम कैसे यूज करते हैं और उससे क्या रिड्यूस होता है या क्या परफॉर्मेंस उसका इम्प्रूव होता है, ठीक है। थैंक यू।